वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ फैक्ट जॉब पे। ठीक है ना? फिर ये जो हमारा चैनल में जो भी आपको रिक्रूटमेंट दिखाया जाएगा वो 100% फैक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट वीडियो मैं बनाने का प्रयास नहीं करता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ये जो वैकेंसी है वो आपका इंडियन आर्मी का है और ये इंडियन आर्मी का परमानेंट जॉब होने वाला है। मैं जो भी अपडेट आपको दूंगा वो 100% फैक्ट पे ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये जो है वो आपका इंडियन आर्मी का वैकेंसी है और ये एक अच्छा जॉब है। इसमें आपको ऑफिसर्स रैंक का जो जॉब है वो ऑफिसर्स रैंक का प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा जो भी सेटेरिया प्रोसेस है, क्या है इसका एग्जीक्यूटिव वगैरह है, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो है वो 10th प्लस 12 बेसिस पे ये वैकेंसी आया हुआ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करेंगे तो 90 वैकेंसी है। ठीक है? लगभग 90 वैकेंसी है और यहाँ पे सबसे पहले जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास होना चाहिए और 12th आपका साइंस में होना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आप अगर जेई मेंस का एग्जामिनेशन में अपीयर होना जरूरी है ना। आप अगर जेई मेंस एग्जामिनेशन पास किए हैं या नहीं किए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उस एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? उसका अगर आपके पास एडमिट कार्ड है जेई मेंस का तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो बोला है कि आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए या फिर अगर भूटान से भी है, नेपाल से भी है, 1962 से पहले अगर आप इंडिया में आ गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ कि आप ट्रेनिंग से पहले जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। आपका अगर शादी हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले ही लिख दिया है इन्होंने साफ। इसमें अगर हम एज लिमिट का बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि एज लिमिट जो है अगर आपका 16 साल से साढ़े 19 साल के बीच में है, हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आपका अगर 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे आपका 10th प्लस 2 होना चाहिए, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए और 60% मार्क्स आपका एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए 12th में। ठीक है? और दूसरे साथ ही साथ आप जेई मेंस में आप क्लियर हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन में मतलब नेम जो है आपका देखने को मिलेगा। चलिए कुछ इसमें हम नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर बात करेंगे तो लगभग 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लगभग 90 नंबर ऑफ वैकेंसी है फ्रेंड्स। और सबसे पहले इसमें जो है आपका 4 ईयर का ट्रेनिंग होने वाला है। ठीक है ना? 4 ईयर का ट्रेनिंग होने वाला है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आप ये जॉब ऐसा है कि आप अगर 12th करके जाएंगे, 12th करवाने के बाद ये आपको बीटेक करवाएगी। ठीक है ना? सबसे पहले इंडियन आर्मी जो है वो आपको बीटेक करवाएगी और बीटेक करवाने के बाद आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगा और उसके बाद आपको जॉब पे भेजा जाएगा। ठीक है? तो जितना भी बीटेक का खर्च वगैरह पड़ने वाला है वो खुद गवर्नमेंट देगी। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंजीनियर बनने का और साथ साथ इंजीनियर बन के डिफेंस लाइन में काम करने का। ठीक है? तो आगे देखते हैं कि ट्रेनिंग टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 इयर्स। यहाँ पे 4 इयर्स का आपको ट्रेनिंग होने वाला है और आपका फेज़ 1 में जो है वो 3 साल का ट्रेनिंग होगा, जो कि आपका देख सकते हो कि सिकंदराबाद में होगा 3 इयर्स का ट्रेनिंग और उसके बाद फिर 1 इयर्स का लास्ट ट्रेनिंग होगा। ठीक है? 3 इयर्स का ट्रेनिंग जैसे ही आपका कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, 3 इयर्स का ट्रेनिंग जैसे ही आपको कंप्लीट होगा, आपको सैलरी जो है 56,000 के आसपास आपका सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है ना? मैं अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए। अभी ये जैसे आपका 4 इयर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट किया आपने, टोटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इंजीनियरिंग डिग्री भी दिया जाएगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के साइड से होगा, इंडियन आर्मी के साइड से होगा। ठीक है? और वो आपका अगर बात करेंगे तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब में जो है वो आपको इंजीनियरिंग का डिग्री मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर स्टाइपेंड की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में जो है वो आपको 13,940 रुपया स्टाइपेंड मिलने वाला है 3 साल तक। 3 इयर्स तक आपको इतना ही पैसा मिलेगा, 3,940 रुपया। ठीक है? लेकिन इसको देख के भागे ना, क्योंकि इसके बाद आपको जो है वो बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3 इयर्स के बाद आपको एलटी का फर्स्ट में रैंक मिलेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलटी बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद आपका जैसे 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कैप्टन का रैंक मिलेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे आपका धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा जॉब पीरियड में, वैसे वैसे आपका जो इधर रैंक है वो भी बढ़ते जाएगा और रैंक के साथ में आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको जैसे ही एलटी का रैंक मिलेगा, एलटी का रैंक आपको तभी मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग 3 ईयर का कंप्लीट होगा। 3 इयर्स का ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो गया तो आपको एलटी का रैंक मिल जाएगा और इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है वो लगभग 56,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है? जैसे ही आपका एलटी के बाद 2 साल जैसे ही आपका कंप्लीट होगा फिर आप कैप्टन बन जाएंगे और कैप्टन में आपका लगभग 60,000 से लेकर 1-2 लाख के आसपास आपका सैलरी चला जाएगा। ठीक है? तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है, आप इसको यहाँ पे अच्छा से देख सकते हो। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप द जेंटलमैन कैंडिडेट विल बी गिवन द स्टाइपेंड ऑफ 56,000 पर मंथ
इज एडमिसिबल टू द एनडीए कैडेट ऑन द कंप्लीटिंग ऑफ द 3 ईयर्स ट्रेनिंग। यहाँ पे देख सकते हो, मतलब इसका बोलने का मतलब है कि 3 साल आपका जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 56,000 रुपये जो है पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद जैसे आप 4th ईयर में जाते हो तो आपका सैलरी लगभग 60,000 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सैलरी भी पेड करती है एसएसबी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे 12th चाहिए होगा। ठीक है, ये आपका अलाउंस वगैरह दिया हुआ है जिस प्रकार से आपके एरिया में आपका पोस्टिंग होगा। अगर आपको जॉब मिलने के बाद आपका जब शादी होता है तो शादी होने के बाद फिर आपको चिल्ड्रेन के लिए भी जो है ना वो 2,550 रुपये जो है 2,250 रुपये जो है वो आपको आपका चिल्ड्रेन को पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन आपका चिल्ड्रेन जो है वो 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको हॉस्टल के लिए अलग पैसा दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है ये वैकेंसी। और इसका जो लास्ट हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का, तो आपके पास देख सकते हो 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल, और जेई मेंस में जो आप अपीयर्ड हुए हैं उसका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलअप करने टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सारे कुछ अच्छा से पढ़ लें, क्योंकि एक बार अगर आपने जो गलती किया वो दोबारा आप इसको सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन है। और जिसका एक इम्पॉर्टेंट हम डेट का अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट देख सकते हो आप यहाँ पे कि 13 मई 2024 से लेकर आप 13 जून, मतलब टोटल 1 महीना का टाइम दिया गया है। 1 मंथ के अंदर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट जाइए, इसका साइट को खोलिए, और इसका साइट का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।